हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम अपनी भारतीय फिजिकल ज्योग्राफी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। अब इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पढ़ना है वह है महाद्वीपीय ढाल। तो अब हमें क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महाद्वीपीय ढाल। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो महाद्वीपीय ढाल एक ऐसी संरचना है जो महाद्वीपीय अवकाश एवं गहरे सागरीय क्षेत्र को क्या करती है? जोड़ती है। तो हमारी जो है महाद्वीपीय ढाल है वह एक ऐसी संरचना है जो महाद्वीपीय अवकाश, जिसे हम शेल्फ कहते हैं, शेल्फ कहते हैं, शेल्फ और गहरे सागरीय क्षेत्र को क्या करती है? जोड़ती है। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें अचानक एकाएक ढाल कैसा हो जाता है? तीव्र हो जाता है। जैसे ये वाला क्षेत्र देखना आप, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अचानक ढाल कैसा हो जाता है? तीव्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि इनकी हम कहें कि इनकी जो क्या बोलते हैं, ऊंचाई जो होती है वो 200 से 3600 मीटर तक इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो ये आप याद रखना कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 200 से 3600 मीटर तक होती है। ठीक है, फिर इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि सबसे तीव्र ढाल वाला महाद्वीपीय ढाल कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप। और यह कहां पाया जाता है? यह पाया जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यह जो आपका जो सबसे तीव्र ढाल वाला जो पाया जाता है महाद्वीपीय ढाल, वह पाया जाता है सेंट हेलेना द्वीप में, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या होता है? पाया जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह वाला क्षेत्र है, यह महाद्वीपीय ढाल, कैसे? महाद्वीपीय ढाल का अंतिम भाग है, मतलब महाद्वीपीय ढाल का क्या है? अंतिम भाग है। इसके बाद क्या हो जाता है? गहरे सागरीय क्षेत्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह महाद्वीपीय ढाल का अंतिम भाग है। इसके बाद ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो ऐसे ही आप पॉइंट बनाते चलना। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर देखिए ये ढाल बहुत ही तीव्र है। इस कारण से जो यहां पर निक्षेप, जैसे यहां से आए उतर कर यहां पर आते हैं, तो वो यहां पर जमा न हो करके यहां पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, कहां पर जमा होते हैं? तो यही आपको लिखना है कि यहां पर इस क्षेत्र में निक्षेप, मतलब महासागरीय निक्षेप महासागरीय
निक्षेप का अभाव पाया जाता है। क्या मतलब कि इस क्षेत्र में महासागरीय जो निक्षेप हैं उनका क्या होता है, अभाव पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह महाद्वीपीय अवकाश, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं, या गहरे सागरीय क्षेत्र को जोड़ते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इनमें अचानक ढाल एकाएक तीव्र हो जाता है। ठीक है। फिर इनकी जो ऊंचाई है वह 200 मीटर से 3600 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है। फिर सबसे तीव्र वाला ढाल वाला महाद्वीपीय ढाल कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सेंट हेलेना द्वीप में, जो कि कहां पर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि महाद्वीपीय ढाल का यह कैसा भाग है, अंतिम भाग है। फिर इसके बाद है इस क्षेत्र में महासागरीय निक्षेप का अभाव होता है। मतलब जैसे जो नदियां यहाँ से निक्षेप लाती हैं तो यहाँ पर तीव्र ढाल होने की वजह से यहाँ नहीं रुकता है, यह यहाँ आकर के रुक जाता है। तो इस क्षेत्र में महासागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, वह है कि इस क्षेत्र में प्रवणता, इस क्षेत्र में क्या प्रवणता 2 से 5 डिग्री तक पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वह है कि यह कुल, मतलब यह जो क्षेत्र है यह कुल सागरीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत होता है, तो यह आपको याद रखना है कि यह कुल सागरीय क्षेत्र का, कुल सागरीय क्षेत्र का 8.5% यह केवल यह वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। यह वाला क्षेत्र होता है। अब फिर इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है वह है कि इसका निर्माण किससे हुआ है। ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ है इस क्षेत्र का वह अंतः सागरीय धाराओं और प्लस तरंगों, इनका जो निर्माण हुआ है इस वाले क्षेत्र का, उनमें किसका मुख्य योगदान है, अंतः सागरीय धाराएं, जो मतलब सागर के अंदर की धाराएं हैं, और तरंगों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो आप इतने पॉइंट इसमें याद रखना है, ये महाद्वीपीय ढाल। फिर इसके बाद हमें जो पढ़ना है वह जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है गहरे सागरीय क्षेत्र। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो आइए पढ़ते हैं। जी, तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गहरे सागरीय क्षेत्र। गहरे सागरीय क्षेत्र, इसके बारे में अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है वह आता है कि मतलब समझने वाली जो बात है कि यह देखना सबसे मतलब कम, देखिए यहाँ पर ढाल जो है वो बिल्कुल कम है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वह यही है कि यह सबसे कम ढाल वाले क्षेत्र है। कैसे हैं, सबसे कम ढाल वाले क्षेत्र। ठीक है, यह सबसे कम ढाल वाले क्षेत्र है। ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वह रखना है कि यह जो क्षेत्र है वो चिकने तथा सपाट क्षेत्र है। मतलब यह सबसे ज्यादा पूरे समुद्री संरचना में यह सबसे ज्यादा चिकने और कैसे क्षेत्र हैं, चिकने और सपाट क्षेत्र है, चिकने और सपाट क्षेत्र है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मतलब इनका
कुल क्षेत्र कितना है, मतलब इनका जो कुल सागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत इनका क्षेत्र है। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र है जो वह लगभग 75%, 70 कितने 75% इनका लगभग क्षेत्र पाया जाता है। 75%, मतलब हम कह सकते हैं कि यह पूरी महासागरीय उच्चावचों में या इन सभी मतलब क्षेत्रों में यह क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यह 75% पर केवल यही है, 1/3 भाग में केवल गहरे सागरीय क्षेत्र ही फैले हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखनी है कि इन्हीं में क्या, इन्हीं क्षेत्रों में जैसे द्रोणी, ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी के फूटने से बनते हैं, जैसे उनसे जो लावा निकलता है उनके फूटने से बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत आदि उच्चावच इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आदि उच्चावच इसी क्षेत्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप इसमें याद रखना कि गहरे सागरीय क्षेत्र में यह सबसे कम ढाल वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, यह चिकने और सपाट क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा यह चिकने हैं और सपाट है। इनका क्षेत्र लगभग 75% है, मतलब, और यह कैसा है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब यह जो क्षेत्र है वह 75% है। ठीक है, और यह द्रोणी, ज्वालामुखी पर्वत आदि उच्चावच इसी क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और इसकी जो एक लास्ट पॉइंट है वह है, मतलब हमसे पूछा जाता है कि इनकी गहराई कितनी होती है, मतलब इनकी जो गहरे महासागरीय क्षेत्र हैं इनकी गहराई कितनी होती है। तो इनकी गहराई जो होती है वह होती है 3000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर तक यह क्या होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक है, 3000 से 6000 मीटर तक यह गहरे होते हैं। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है महासागरीय गर्त, जो हमारी लास्ट संरचना बची हुई है। तो अब हमें पढ़ना है महासागरीय गर्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, चौथा जो हमारा पार्ट है वह है महासागरीय गर्त। ठीक है, महासागरीय गर्त, अब यह हमें चौथा पॉइंट पढ़ना है। तो महासागरीय गर्त क्या होते हैं, देखिए महासागरीय गर्त है जो यह सागरीय क्षेत्र के सबसे गहरे भाग है, मतलब कैसे है, सबसे गहरे क्षेत्र है, मतलब सागरों में यह सबसे गहरे क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक ये सबसे गहरे क्षेत्र है। फिर इसके बाद है जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने महासागरीय गर्तों की खोज हो चुकी है। तो वर्तमान समय में 57 महासागरीय गर्तों की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है, मतलब वर्तमान समय में 57 महासागरीय गर्त खोजे जा चुके हैं। फिर इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसी के द्वारा इन्हीं गर्तों में, मतलब जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, जैसे समुद्र के अंदर आपने सुना होगा कि कहीं सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो वह सक्रिय ज्वालामुखी इन्हीं गर्तों में पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी और प्लस भूकंप
वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब जो सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप जो पाए जाते हैं वो इन्हीं महासागरीय गर्तों में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, या जो हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, तो वह पूछा जाता है कि इनका प्रतिशत कितना है, मतलब यह कुल महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है। तो आपका आंसर होगा कि यह लगभग 7% भाग पर पाए जाते हैं। मतलब कितने प्रतिशत? 7% भाग पर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, या इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इन्हीं महासागरीय गर्तों के द्वारा हमें क्या, जैसे पृथ्वी का जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसको समझने में क्या होती है, सहायता मिलती है, जैसे इन्हीं महासागरीय गर्तों के द्वारा। तो कैसे? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझने में क्या होती है, हमें इन्हीं महासागरीय गर्तों से सहायता मिलती है। फिर इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। ठीक है, तो यह इसका जो हम आंसर लिखते हैं वह है कि विश्व में सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त, ठीक है, जो कि कहां, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई लगभग 11,033 फुट है। ठीक है, तो इसकी गहराई लगभग 11,033 फुट है। तो यह आपकी चारों जो हम कह सकते हैं कि जो उच्चावच हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने महाद्वीपीय मग्न तट को पढ़ा, फिर महाद्वीपीय ढाल को पढ़ा, फिर गहरे सागरीय क्षेत्र को पढ़ा, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा महासागरीय गर्तों को। इसके बाद हम आगे चलते हैं।